हेलो ट्रेडर्स, क्या आपने कभी किसी फाइनेंस गुरु से सुना है कि आपको ये स्टॉक आज से कुछ दिनों बाद 5 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, आपका पैसा 1000 गुना हो जाएगा? अगर सुना है तो थोड़ा संभल जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पेनी स्टॉक स्कैम, जो कि स्टॉक मार्केट का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम है। यहाँ पे आपको कैसे इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप पेनी स्टॉक्स बाई करो, ये आपको 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने सर्च करा है पेनी स्टॉक टू बाई नाउ। आपको यहाँ पे हज़ारों करोड़ों वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पर कि ये पेनी स्टॉक्स खरीद लो। ये जैसे कि ये वाली वीडियोस हम देखते हैं, आज से 20 घंटे पहले ही डाली है इन्होंने, कल भी एक वीडियो डाली थी। और ये देखो, ये 5 शेयर 200 रुपये से सस्ते मिल रहे हैं, खरीद लें क्या? ये 2 शेयर एक कंपनी से निकले, मगर बेहतर बेहद सस्ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखो, ये आज से 3 महीने पहले इन्होंने वीडियो डाली है। मल्टी बैगर पेनी स्टॉक 4 रुपये से सस्ता है ये 4 पेनी स्टॉक, 550 टका का रिटर्न। मतलब देख रहे हो ना आप, यहाँ पे देखो अंडर 5 रुपीज़ पेनी स्टॉक, 4 रुपये का पेनी स्टॉक है। यहाँ पे आप देखो, और इनकी अगर आप कभी एक चैनल पे जाओगे ना, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ये जब इनके चैनल पे जब आप जाओगे, ये हर दिन एक ना एक नया मल्टी बैगर स्टॉक ले आते हैं। यानी हर दूसरे दिन आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाएगा और आप पता नहीं कितने रुपए कमा लोगे। हर दूसरे दिन आप राकेश झुनझुनवाला जी के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दोगे। इनके जस्ट चैनल पे जाओ और चेक करो। जैसे कि अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, अलर्ट अलर्ट अलर्ट। आपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी, IRFC लिमिटेड। मतलब इनके थंबनेल तो देखो। ये देखो, पावर सेक्टर 7 पेनी स्टॉक, इन्वेस्ट 5000, रिटर्न 1 करोड़, रिटर्न 1 करोड़। है ना, नाम मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट विद तरुण। 1 महीने पहले इन्होंने वीडियो डाली है और 81,000 लोगों ने इनकी वीडियो भी देखी है। यानी आप सोच रहे हो, इनके ख़रीदने से, इनके बोलने से अगर किसी बंदे ने भी 5,000 रुपये 81,000 में से लगा दिए और वो पैसे जीरो हो गए, तो उसके जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो नहीं लेंगे ना, तरुण भाई तो नहीं लेंगे। आपको और दिखाता हूँ, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमारे सामने। ये देखो, 3 रुपये का शेयर, डिविडेंड 150, 1% को पता। यानी भाई, मतलब कुछ भी ये लिखते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन आप ये तो देखो, 7 पावर स्टॉक सेक्टर के 7 पेनी स्टॉक, इन्वेस्ट 5,000, रिटर्न 1 करोड़, रिटर्न 1 करोड़। यानी 5,000 रुपये डाल के आप 1 करोड़ बना सकते हो। इतना आसान है क्या? इतना आसान है तो हर दूसरा बंदा ट्रेडर बन जाएगा ना, इतना आसान होगा तो। ये देखो, डेब्ट फ्री पेनी स्टॉक, 7 हाई ग्रोथ बिजनेस, अगले 5 साल में कमाल करेंगे भाई। मतलब अगर इन्हें ये सब मालूम ही है तो ये यूट्यूब पे आके क्यों बता रहे हैं? ये देखो, ये भी इन्वेस्टमेंट देता रहूँ। और देख लो गाइज, ये इनके चैनल पे जब आप जाओगे, जैसे मैं इनके चैनल पे ही चलता हूँ, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपके साथ स्कैम चल रहा है। यहाँ पे आप देखो, 1,12,00,000 इनके सब्सक्राइबर्स हैं। और यहाँ पे आप देखो, ये पर डे, हर दिन, लिटरली आपको हर 3-4 दिन में मल्टी बैगर स्टॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इनके चैनल पर। 7 स्टॉक खरीद लो, 100 रुपये से सस्ते हैं, टारगेट 25,000। 7 स्टॉक खरीद लो, PSU के स्टॉक हैं, ये 7 स्टॉक खरीद लो, या ये सब फ्यूचर मल्टी बैगर, दमानी स्टॉक, पता नहीं क्या क्या। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे पेनी स्टॉक्स, आप गूगल पे जाओ, स्क्रीनर पे जाओ, यहाँ पे आपको टाइप करना है पेनी स्टॉक लेस देन ₹1, आपको करोड़ों पेनी स्टॉक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे क्वेरीज में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कितने सारे पेनी स्टॉक्स हैं। उनमें से किसी पे भी एक पे वीडियो बना दो कि 7 हील्स इंडस्ट्री पे मैंने वीडियो बना दी, बात ख़त्म। लेकिन भाई आप कभी इन शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस करना, आपको पता चल जाएगा कि इन शेयर्स में कुछ भी ग्रोथ नहीं है, कुछ भी नहीं है इन शेयर्स में। जैसे कि हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 7 हील इंडस्ट्री, शेयर का प्राइस है 0.9 पैसा, मतलब 90 पैसे की ये कंपनी है। इसकी मार्केट कैप आप देखो, जनरली यही होता है, सारे पेनी स्टॉक जनरल इसी कैटेगरी के होते हैं। हम एक दो और एनालाइज कर लेंगे। इसका मार्केट कैप सिर्फ 11 करोड़ है। आप जस्ट इमेजिन करो, 11 करोड़ की कंपनी है बस, जिसकी प्रमोटर होल्डिंग 0% है। यानी प्रमोटर उसमें एक भी परसेंट नहीं है। डेप्ट इसके ऊपर 6 करोड़ है। कंपनी 11 करोड़ की, पूरी कंपनी 11 करोड़ की है, जिसमें से 6 करोड़ उसके ऊपर डेप्ट है। यानी डेप्ट टू इक्विटी रेशो उसका 0.71 है। और अगर आप इसके इंडस्ट्री पी या स्टॉक का पी देखो, पी तो सस्ता है इसका, हाई देख लो, लो देख लो, इसका नेट क्वार्टर का प्रॉफिट आप चेक करो तो ये 3.1 करोड़ के आसपास है। एनएम का प्रॉफिट भी देख लोगे तो वही सेम है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको यहाँ पे अबाउट बिजनेस में अगर हम जाएँ थोड़ा, यहाँ पे मैं इसे साइड करता हूँ।
यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आप देखो इनकॉर्पोरेटेड इन 1997 ईयर इंडस्ट्री लिमिटेड डील्स इन कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स, यानी 1990 की ये कंपनी है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये 11 करोड़ तक ही टच कर पाई है। आप नीचे जाओ और जनरल में आपको दिखाऊँ इसका, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट आप चेक करो, सेल्स इसकी लगभग है ही नहीं, मतलब सेल्स तो इसकी ज़ीरो है, और मार्केट सेल्स इसकी ज़ीरो है तो एक्सपेंस इसका ज़ीरो है। उल्टा यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, उसके चक्कर में लॉस कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, यानी इनका कुछ सेल्स है नहीं, कुछ है नहीं, कुछ भी रिटर्न है नहीं, पब्लिक है नहीं। पब्लिक देखो इस शेयर में, कैसा पब्लिक देखो। अब ये यहाँ पे आपको सारा गेम समझ आएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। DIIs इसमें थे, उन्होंने अपनी स्टेक निकाल दी, अब 0% DIIs है। 100% कंपनी का जो स्टेक है, लगभग 99.99% जो कंपनी का स्टेक है, यहाँ पे आप चेक करो, ये देखो 99.99% जो कंपनी का स्टेक है वो पब्लिक के पास है। अब गाइस आप इमेजिन करो कि एक कंपनी ऐसी हो जिसको रिटेलर्स भी, मतलब सारी होल्डिंग ही रिटेलर्स की हो, क्या उस कंपनी का कोई स्कोप है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूँ, मोस्टली आपको पेनी स्टॉक्स ऐसे ही मिलेंगे। एंड गाइस मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, द विनिंग रेट ऑफ आ पेनी स्टॉक इज़ लाइक 10%, मैक्स टू मैक्स 10%, यानी 10 में से 9 पेनी स्टॉक्स जीरो हो जाते हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 में से एक पेनी स्टॉक चल पाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहाँ पे आप देखो, इसका नाम आप देख सकते हो। इस कंपनी की मार्केट कैप है 34 करोड़। अब इस पर डेप्ट देखना, 32 करोड़ का तो कंपनी के ऊपर डेप्ट ही चढ़ा हुआ है, यानी 34 करोड़ की कंपनी, 32 करोड़ का डेप्ट है। प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 1.25%। कंपनी प्रॉफिटेबल भी नहीं है, ठीक है, कंपनी इस क्वार्टर लॉस करा है। और यहाँ पे आप देखो फेस वैल्यू, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस कर ली, कैश फ्लो इसके हाथ में है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं और कंपनी की एक बार सेल्स चेक करते हैं। एक सेकेंड, एक छोटी सी चीज़ और चेक करते हैं। कंपनी 1993 में ये कंपनी सेटल हो चुकी थी, बन चुकी थी, लेकिन बिज़नेस और ये काम करती है बिज़नेस फाइनेंशियल, वो तो फाइनेंशियल सर्विस तो दिख ही रहा है हमें। लेकिन गाइस आप नीचे जाओ, यहाँ पे आप जाके सेल्स में इनकी चेक करो। इनकी सेल्स आप देखोगे, ठीक है 8 करोड़ की सेल आ रही है, लेकिन इनके एक्सपेंस कितना दे रहे हैं, 14 करोड़, यानी 8 करोड़ का इनका धंधा बना, 14 करोड़ का इन्होंने वो एक्सपेंस बना दिया, ओवरऑल 6 करोड़ के लॉस में। कंपनी लॉस, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट, फिर लॉस, लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, यानी एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी नहीं कर पा रही है कंपनी। थोड़ा आप नीचे जाओ और शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करो, ठीक है, रेशियोज़ वगैरह वो सब। मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे, अगर आप चाहोगे कि मैं एक फंडामेंटल एनालिसिस पे एक वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको कंप्लीट फंडामेंटल बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, कैश फ्लो कैसे पढ़ना है, और कंपनी फेयर है या फिर अच्छी है, बुरी है, कैसे बताना है, वो मैं बना दूँगा उसके ऊपर वीडियो। पर अभी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये स्कैम बड़ी तेज़ी से चल रहा है यूट्यूब पे। आपको पता नहीं ऐसे कितने इन्वेस्टमेंट विद तरुण मिल जाएंगे जो आपको हर दिन, लिटरली हर दिन आपको स्मॉल कैप स्टॉक बताएंगे कि बाई कर लो, बाई कर लो, बाई कर लो। अब वो हर दिन 7 स्टॉक देंगे, यानी फिर हर दिन 7 स्टॉक दे रहे हैं, तो खुद सोचो महीने के कितने स्टॉक हो गए। और उस महीने में एक स्टॉक भी अगर चल गया तो वो तो बस वही बोलेंगे ना, देखो ये एक स्टॉक चल गया। अब उसमें आपने इन्वेस्ट किया, वो आपने नहीं किया तो आपकी गलती। अब आपको मालूम है क्या वो वाला चलेगा, कौन सा चलेगा, नहीं मालूम ना। अब इधर देखो, प्रमोटर है ही, प्रमोटर सिर्फ 1% है, पब्लिक 98% है, ठीक है। चलो आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। सारे पेनी स्टॉक, ये पेनी स्टॉक लेस देन ₹1 की बात कर रहे थे ना, ये वही बात कर रहा हूँ मैं भी आपको कि पेनी स्टॉक्स में कुछ नहीं है गाइस, आप जस्ट एक झांसे में पड़ रहे हो। अब देखो कंपनी याली, देखो ये कंपनी डेप्ट फ्री है, 11 करोड़ 12 करोड़ इसका वो है, लेकिन प्रमोटर की तो होल्डिंग चेक करो ना एक बार, 0% प्रमोटर, यानी प्रमोटर निकल चुके हैं सारे स्टॉक से। करंट प्राइस ये है, हाई लो इसने इतना मारा है। ROE देख लो, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी 3%, 3.1%। EPS चेक करो इसका, 0.04 रुपीज़ का EPS आ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ है इस कंपनी में, प्रॉफिट ग्रोथ तो दिख रही है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। लेकिन भाई प्रमोटर क्यों नहीं है इस कंपनी में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा है, मैं किसी चीज़ पे अगर फोकस करता हूँ तो प्रमोटर होते हैं वो। प्रमोटर अगर कंपनी को उन्होंने स्टार्ट करा तो उन्हें मालूम है, हमसे ज़्यादा मालूम है कि कंपनी में क्या पॉइंट्स हैं, कंपनी क्या किस जगह पे प्रॉफिट करती है, कंपनी का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। जैसे ये कंपनी का देखो, ये 1991 में कंपनी चल गई थी। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेटल, शेयर्स एक्सेट्रा, पता नहीं कितने इंडस्ट्री में काम कर रही है, लेकिन मेन इसका एग्रीकल्चर का काम है। चलो इसकी एक बार सेल्स चेक करते हैं। यहाँ पे देखो 0.03 करोड़, 1.5 करोड़, लेकिन प्रॉफिट बना रही थी क्या? हाँ इसने खुद प्रॉफिट बनाया, कुछ प्रॉफिट बनाया, कुछ प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट प्रॉफिट,
ठीक है, प्रॉफिटेबल है कंपनी। पर अब यहाँ पे आप देखो इधर थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इसका डब्बा गोल हो जाता है। जब नेट प्रॉफिट में आता है तो कंसिस्टेंटली कंपनी प्रॉफिट भी नहीं बना पा रही है। यहाँ पे देखो टैक्स वगैरह देने के बाद सारा नेट प्रॉफिट जेब में कितना आ रहा है वो भी नहीं दे रही। चलो जेब में कुछ आया, इस वाले क्वार्टर जेब में कुछ आया, चलो मानते हैं कुछ आया, ठीक है, जेब में कुछ आया। हम नीचे चलते हैं, कैश फ्लो चेक करते हैं कि अगर जेब में कुछ आया तो क्या इनके हाथ में भी कुछ आया क्या, कोई कैश? प्रॉफिट तो इनका बना, हाथ में क्या कुछ आपको कोई कैश दिख रहा है क्या? कैश फ्लो यही बताता है कि हाथ में कितना कैश है इनके, ज़ीरो। अब चलो और थोड़ा नीचे चलते हैं, इधर तो देखो मतलब 100% कंपनी का पब्लिक ही है और कोई है ही नहीं, यानी पब्लिक का ही 100% स्टेक है। क्यों है? क्योंकि ऐसे ट्रेडिंग और ऐसे इन्वेस्टमेंट चैनल्स बने हुए हैं यूट्यूब पे जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक खरीद लो, ये प्रॉफिटेबल है, वो प्रॉफिटेबल है, एंड नथिंग एल्स। यहाँ पे जस्ट आपको यही स्टॉक बताया जा रहा है कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं, हर दूसरे दिन आपको एक ना एक स्टॉक मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टॉक बता देंगे। बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर, छोटे से छोटा इन्फ्लुएंसर इस चीज़ों पे बात कर रहा है, ठीक है। आप एक बार इस बात को समझो कि अगर ये इतने बड़े इन्वेस्टर होते, इन्हें ये सब आता ही, तो ये भाई यूट्यूब चैनल क्यों चला रहे होते? क्यों ये यूट्यूब पे धक्का खा रहे होते? क्यों ये वीडियो बना रहे होते? जब इन्हें सब कुछ तो आता ही है कि भाई कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर होने वाला है, इन्हें मालूम है, इन्वेस्ट करें, आराम से बैठ के खाएं। यूट्यूब पे क्यों धक्के खा रहे हैं? सोचो, जब आप अपना दिमाग चलाओगे तो आप समझ जाओगे। धीरे धीरे हम इस चैनल पे सारे जो भी स्कैम चल रहे हैं ना, टेलीग्राम का स्कैम, हर एक स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं। टेलीग्राम टिप्स स्कैम, अकाउंट हैंडलिंग स्कैम, बतेरे स्कैम चल रहे हैं, तो उन सब पे बात करूँगा, उन सब का सल्यूशन बताऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड। आज की इस वीडियो में मैंने बात करी कि कैसे आपको पेनी स्टॉक स्कैम में बताएं, तो इस वीडियो का कंक्लूजन करते हैं। पेनी स्टॉक की विनिंग एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट पेनी स्टॉक्स चलते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1%, वो सॉरी 10%, यानी 10 में से एक स्टॉक आपका चल जाएगा। 10% तो मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, हाईएस्ट, ये ठीक है। आप ये ठीक है। अब और मैंने क्या बात करी कि कैसे कैसे यूट्यूबर्स आपको झांसे में ले रहे हैं कि ये वाला स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, वो वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, करोड़पति बन जाएगा, 550% रिटर्न मिल रहा है वाला स्टॉक में, हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट, है ना। यहाँ पे देखो इसने क्या लिखा हुआ है, पेनी स्टॉक शेयर्स बिटवीन 1 रुपीज़ से 4 रुपये, बिलो 5 रुपये, पेनी शेयर्स 4 स्टॉक फॉर 2024। क्या ये सेबी रजिस्टर्ड है? क्या ये आपको ये बोल सकते हैं कि ये बाई कर लो या सेल कर लो? हैं क्या ये सेबी रजिस्टर्ड? पूछो इनसे, हर एक इन्फ्लुएंसर। लेकिन देख के दुख ये होता है कि आम जनता इन जैसे यूट्यूबर्स को फॉलो करती है। 373 के फॉलोअर्स, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं है इनके सब्सक्राइबर्स हैं या नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये सेबी रजिस्टर्ड हैं, क्या ये सब करने के लिए एलिजिबल है? पूछो इनसे, सवाल करो, सवाल करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। चलो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, एंड मैंने आपको बताया कि कैसे क्या कंक्लूजन था, कैसे आप इन स्कैम से बच सकते हो। स्कैम से बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पेनी स्टॉक से दूर रहे। मैं ये नहीं कह रहा पेनी स्टॉक चलते नहीं है, मैंने कहा 10% की एक्यूरेसी है। आप अपने पूरे के पूरे ओवरऑल कैपिटल पर 10% आप पेनी स्टॉक्स में लगा सकते हैं, लेकिन 90% आपका या तो मिड कैप में होना चाहिए और आपका 45-45 डिवाइडेड मिड कैप एंड लार्ज कैप में होना चाहिए, जिससे आपका बैलेंस बना रहे। क्योंकि ये स्मॉल कैप आपको रिटर्न्स बड़े देते हैं, मुझे मालूम है। अब ये कंपनी 0.191 की है, फ्यूचर में अगर 100 रुपये की भी हो गई तो आपका बहुत गुना पैसा हो जाएगा, 100 गुना पैसा हो जाएगा। मैं जानता हूँ, मैं भी ये सब चीज़ें जानता हूँ, लेकिन भाई आपका इसको देख के आप इसके कई सारे स्टॉक खरीद लोगे, स्टॉक्स खरीदने के बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा। और एक और स्कैम इसी इंडस्ट्री में चल रहा है, इसी फील्ड में चल रहा है, वो ये है कि मार्केट में क्या होता है, पंप एंड डंप होता है। उसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दैट टॉपिक। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको बताऊंगा हर एक चीज़ इन डेप्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।